हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे व्हाट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आर अकरिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं आपकी लाइफ में। ये देखो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ओके, तो कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आप देख रहे हो, फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या ये सही हैं आपके लिए, क्या ये सही नहीं है। जो भी यहाँ पर आएगा मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को बिना देर करे। लेकिन रीडिंग को शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आप सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचेंगे आप आराम से देखिए। और अगर आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, तो उसका भी ऑप्शन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर आपको मेरे को मैसेज करना होगा, डीएम करना होगा कि आपको रीडिंग बुक करानी है। प्राइजेज़ एंड डिटेल सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अच्छे से पढ़ लेना एंड देन आप रीडिंग बुक करा लेना। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि कौन सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं राइट नाउ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, king of pentacles and the star, 5 of swords, 9 of wands, page of swords, 5 of wands। चलो ये कार्ड आ रहा है, इसको लेते हैं, एंड 8 ऑफ wands। तो ये कुछ कार्ड्स आपके लिए आए हैं यहाँ पर। और देखो यहाँ से भी मुझे पेंटिकल का ही कार्ड मिला है आपके लिए। तो यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं और वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, सॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, बट कप्स के कार्ड्स नहीं आए हैं। इट मीन्स आपकी लाइफ में मुझे लगता है अभी बहुत अकेलापन है, बिकॉज यहाँ पे कप्स के कार्ड नहीं है, तो कोई किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन नहीं है। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये एक तो यही चीज़ आपके साथ हो रही है। आपके पास कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कप्स के कार्ड नहीं है, बट यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। और पेंटिकल में पहला कार्ड तो देखो, सबसे पहले जो आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी देखो बातचीत बन नहीं रही है ठीक से। इतना सारा हार्डवर्क करने के बाद भी, इतना सारा एफर्ट्स लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं, या फिर उस तरीके से वर्क नहीं कर रही है जैसे आप चाहते हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये, चाहे इसे इवेंट कह लो या सिचुएशन कह लो, ये सही नहीं है आपके लिए। लेकिन इसी तरह की सिचुएशन हमारी हीलिंग को फास्ट कराती है, ठीक है। तो लाइफ में अगर आप संघर्ष वाले पीरियड में हो, आपको बहुत संघर्ष, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको देखना पड़ रहा है, बट स्टिल आपके लिए सिचुएशन अगेंस्ट हो रही है, इवन आप बहुत सारा हार्डवर्क भी कर रहे हो, तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी हीलिंग फास्ट हो रही है। डिवाइन बहुत सारी चैलेंजेस आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, सो दैट आप उन पर काम कर कर अपनी हीलिंग पूरी कर सको, ठीक है। तो ये इवेंट या ये सिचुएशन मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, आई वॉन्ट से कि ये बुरी है आपके लिए या ख़राब है, क्योंकि इसी की वजह से आपकी हीलिंग फास्ट हो रही है। अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में ना आए तो दुनिया में आप अलग नहीं दिखोगे। आप जैसे बाकी लोग रिएक्ट करते हैं वैसे ही करोगे। आज आप डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हो, डिफरेंट पोजीशन पर हो, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल। ओके, सो ये मैं नहीं बोलूँगी कि ख़राब है आपके लिए, ये सही है, बट
आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो ये आपके ऊपर है। इसको पॉजिटिव लेकर हैंडल करते हो या नेगेटिव लेकर हैंडल करते हो, ये आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि इसको पॉजिटिवली लो। कभी भी अगर आपको कोई चैलेंज दे रहा है या कोई ट्रिगर दे रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है, जस्ट ये बोलो कि ये करवाने वाले और कोई नहीं है, मेरे भगवान है, और वो जो करवाएंगे अच्छा कराएंगे। तो मुझे अपना नियम नहीं तोड़ना, मुझे अपना पेशेंस नहीं ख़त्म करना, मुझे जैसे मैंने अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, मुझे वैसे ही रहकर अपने आगे बढ़ना है, क्योंकि जो भी कुछ दिया हुआ है ये डिवाइन का दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप हैंडल करते हो, क्योंकि मैं इसी तरीके से हैंडल करती हूँ, अगर आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपके लिए भी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना ईजी हो जाए। ओके। दूसरा जो आप फेस कर रहे हो सिनेरियो अपनी लाइफ में, वो है डिले। अब चाहे इसको लव लाइफ में कह लो या अपने करियर में कह लो, थोड़ा सा डिले आया हुआ है। और डिले ये ऐसा नहीं है कि आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लाइक आपने तो अपना काम कर दिया या अपना काम आप कर रहे हो, बिकॉज ये वेट का कार्ड, कोई इंसान वेट कब करता है, जब कभी कुछ एफर्ट्स डाल रखे हों। सपोज़ दैट आप एक कंपनी में गए, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद ही तो आप वेट करोगे ना कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। सो यू आर इन द प्रोसेस। तो आप ये वेट वाले प्रोसेस में हो। कभी कभी हमें रिज़ल्ट जल्दी मिल जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लग के मिलता है। तो ये भी वेल रिटर्न है डिवाइन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आप टेंशन लेकर वेट मत करना। जब वेट करना ही है तो टेंशन लेकर क्यों करें, खुश होकर करेंगे, या उस वेट वाले टाइम में कुछ और भी काम हम कर सकते हैं। लाइक वी हैव सम एक्स्ट्रा टाइम टू डू समथिंग एल्स। ओके। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। अगर आपको डिवाइन ने वेट पर रखा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा। तो इसीलिए ठीक है, इस वेट के रहते चलते आप बहुत अकेला फ़ील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ही मतलब इमोशनली लॉस फ़ील कर रहे हो। ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो। दुनिया में आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना किसी चीज़ों में घिरे हुए हैं, किसी ना किसी चैलेंजेस के साथ डील कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अकेलापन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे चाक्रास को बैलेंस करने के लिए। तो कंप्लेंट्स बंद कर कर जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को, उतना अच्छे से आप सर्वाइव कर पाओगे और आगे के लिए अपनी जर्नी को ईजी बना पाओगे। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपकी जो लाइफ में हो रही है, मैं आजकल जब भी रीडिंग कर रही हूँ मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं आपकी लाइफ में। और ये जो साल है इसके पहले ही मंथ में थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, या आपके लिए नई नई चीज़ें आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो नई नई चीज़ों से। तो इट्स टोटली ओके। क्योंकि अगर हमें लाइफ के पहले ही मंथ, इस साल के पहले ही मंथ में अगर हमें इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, इसका मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं बहुत टाइम से रीडिंग्स करती आई हूँ, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो किसी भी तरीके से अपने माइंडसेट को नेगेटिव ना करते हुए सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ आपने आगे बढ़ना है। अगर मैं दूसरी चीज़ें देखूँ तो देखो, आपकी लाइफ में इस टाइम कन्फ्यूजन भी है। तो ये कन्फ्यूजन वाला इवेंट भी आप इस टाइम हैंडल कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो इट्स ओके, यू जस्ट हैव टू सर्च अ लॉट थ्रू इंटरनेट के थ्रू थोड़ा सा सर्च कीजिए, और अपनी जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ है या फिर जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है आपको, उनको सर्च कीजिए, उनके रिगार्डिंग थोड़ा सा सर्च करना शुरू कर दें, तो आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। आप इस टाइम अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस्ड हो, बट स्टिल चीज़ें बिगड़ रही हैं। ठीक है। लाइक नंबर 8 मुझे ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी देखो 8 और 8, और लास्ट टाइम भी जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी नंबर 8 ज़्यादा आया था। तो इसका मतलब है कि ये टाइम आपके लिए आपके वर्क को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर सीइंग 8 नंबर फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टेंटली, ठीक है, इफ़ यू आर सीइंग दिस नंबर 8, 88 और 888, ठीक है, तो yes, you have to work on your dreams, work on your desires, and still you will face some difficult situation. So you should know how you deal with that. ठीक है, you will you will do easily, ठीक है, because you are in the king of pentacles energy. तो अगर इस तरह की सिचुएशन, देखो प्रॉब्लम उसी के पास आई है जिसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है। ठीक है ना। एक डायरेक्टर भी ना, मूवी का डायरेक्टर, डिफ़िकल्ट रोल उसी को देता है जिस एक्टर पे उसको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। तो अगर डिवाइन आपको कुछ डिफ़िकल्टीज दे रहे हैं, इट मीन्स यू आर टैलेंटेड, यू आर स्पेशल। ठीक है। दैट इज़ वाई, तो यू आर इन द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ हो रहे हैं आपकी डेली लाइफ में। लेकिन ये इस तरह के इवेंट्स को या इस तरह की सिचुएशन को मैं
बेकार नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ इसी तरीके से आप सीख रहे हो और आप हील हो रहे हो। तो जस्ट फोकस ऑन द बैलेंस, लाइफ बैलेंस, एंड डू योर वर्क। ठीक है, बिना किसी डर के अपना काम कीजिए, बिकॉज डिवाइन इज़ विद यू। एंड अपने वर्क्स, अपने ड्रीम पर काम कीजिए, अपना काम कीजिए अच्छे से। एंड ये जो भी इवेंट्स हैं ये आपके वर्क एरिया से रिलेटेड आ रहे हैं आपके पास। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कीप सम पेशेंस to change the situation. Okay, yeah, you need to keep proper balance in both life, personal and professional. Okay, और yeah, थोड़ा अकेलापन फील कर रहे हो, इस तरह के इवेंट्स या इस तरह के सिनेरियोज आप देख रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपकी हीलिंग में। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो आई वुड से दैट आपकी हीलिंग अच्छे से हो रही है। डिवाइन आपको चांस दे रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग को और फास्ट कर सको। ठीक है, सो किसी भी सिचुएशन में गाइस नेगेटिव ना हुआ करो, बिकॉज सब चीज़ें डिवाइन के द्वारा प्लान की गई है और ये डिवाइन की प्लानिंग कभी भी बेकार या गलत नहीं होती है। और थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करें अगर आपको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस फील होता है। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू मेडिटेशन से एफर्मेशन। ठीक है, इस तरह से आप रिएक्ट करो लाइफ में तो आपको अच्छा आगे रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।